हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आज हम लोग स्पेसिमेन पेपर 2025 में यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा, इसमें मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट है, इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मार्क्स वेटेज 10 मार्क्स का है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और अगर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ईच। 3 क्वेश्चन तो MCQs हैं और एक आपके पास शॉर्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 11 है 6 मार्क्स का, मीन्स 4 क्वेश्चन तो हो गए यहाँ पे 1 मार्क्स के और एक क्वेश्चन हो गया आपके पास 6 मार्क्स का। और इसके जो MCQs और शॉर्ट आंसर है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं विद कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है अ मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स कि इसका जो ट्रांसपोज होगा मैट्रिक्स का वो A होगा, और स्क्यू सिमेट्रिक मीन्स ट्रांसपोज ऑफ A इज -A। तो अगर हम ये फर्स्ट है ये सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करें तो A इज इक्वल टू -A हो जाएगा। दैट इज ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0 0 मीन्स नल मैट्रिक्स, मीन्स मैट्रिक्स A इज 0 मीन्स नल मैट्रिक्स। और ये ऑप्शन D इज द राइट ऑप्शन। तो फर्स्ट का तो D हमारा आंसर आ गया। अब अगर हम लोग इसके 6th पार्ट को देखें तो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये K गिवन है, हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप इनके एलिमेंट्स को ध्यान से देखें तो ये वाले एलिमेंट तो कॉमन है। ओके, तो अगर हम इस रो को देखें, सेकंड रो और थर्ड रो को, तो यहाँ पे 3 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम इस कॉलम में से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 हमने कॉलम कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2A M और X। तो सेकंड और थर्ड रो ये तो हमारे पास जो गिवन डिटर्मिनेंट है उसकी आ गई। अब फर्स्ट रो बची है, तो फर्स्ट रो में साफ दिखाई दे रहा है 2 कॉमन है, तो ये हमने 2 कॉमन ले लिया। ABC M N P और X Y Z, दैट इज दिस इज इक्वल टू 6K। और 6K मीन्स D, तो 6th का D इज 6K। दिस इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 10th पार्ट है इन अ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स, तो मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3। यहां पे ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का वो क्या है, 3 है। AIJ डिनोट द एलिमेंट ऑफ ith रो jth कॉलम। अब इस तरह से इन्होंने मैट्रिक्स को डिफाइन किया हुआ है। तो इसे अगर आप ध्यान से देखें, I इज इक्वल टू J मतलब डायगनल एलिमेंट, तो डायगनल एलिमेंट तो 0 गिवन है। ओके, और I इज ग्रेटर देन J, I ग्रेटर देन J का मतलब है A21 A31 A32। कैसे A21 यहां होता है A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ये 1 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, तो ये है हमारे पास यहां पे 1। ओके, और I इज लेस देन J, आई थिंक ये अब क्लियर होगा आपको, फिर भी थोड़ा सा बता रहे हैं। I इज लेस देन J के लिए -1 है, मीन्स A12 A13 A23। ये कहां होता है A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये -1 गिवन है, तो ये आपके पास -1। और अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो वैसे तो देखिए जब डायगोनल एलिमेंट 0 मिले थे तभी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस होता है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। और यहां पर इसके एलिमेंट की प्रॉपर्टी देख के तो आपको ये कंफर्म भी हो गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। तो हियर A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो हमें तो लिखना नहीं है डिटेल। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखिए यहां पे है क्या, मैट्रिक्स A इज नॉट इन्वर्टिबल, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 मीन्स इन्वर्टिबिलिटी, और डिटर्मिनेंट ऑफ A की बात करनी है हमें। तो यहां पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अगर डिटर्मिनेंट की बात करें तो हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर ये क्या होता है, इस 0, ये 0 होता है। ओके, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो इसे आप लर्न भी करना, हम इसे समझाएंगे, इसका प्रूफ भी करा देते हैं अभी। चलिए, तो फिलहाल तो अभी हम इतना ही रखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0, तो ऑर्डर यहां पर 3 है, तो मींस डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 होगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 होगा, और A इनवर्स पता है हमें एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है, तो मींस A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। A नॉन सिंगुलर होना चाहिए, यहां पे A सिंगुलर है, क्यों, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का। तो मींस जो रीजन है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो देखिए बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्शन, मींस ए इज द राइट ऑप्शन। अब जो हमने यहां पे आपको बताया
कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर 0 क्यों होता है? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होता है। दोनों तरफ अगर हम डिटर्मिनेंट ले, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, और -1 रेज टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट या फिर ए का डिटर्मिनेंट, ये इक्वल होता है। और अगर n अगर ऑड है तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये तो माइनस हो जाएगा ना, -1 रेज टू दी पावर n, तो -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ट्वाइस, ये हो गया ट्वाइस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इसका प्रूफ भी करा दिया, हालांकि हमारे स्कोप में नहीं था ये। अब नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पे देखें 8th, बहुत अच्छा है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 इज 3, मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें 3 दिया है, और ऑर्डर भी इसका क्या है? ऑर्डर भी 3 है। इफ C इज द मैट्रिक्स ऑफ को-फैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स A, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ C स्क्वायर? हमें डिटर्मिनेंट ऑफ C स्क्वायर निकालना है, ये हमें निकालना है। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ C स्क्वायर कहें या डिटर्मिनेंट C का स्क्वायर कहें, एक ही बात है, ये प्रॉपर्टी होती है। ओके, मींस हम लोगों के पास टारगेट है डिटर्मिनेंट ऑफ C निकालना। अब डिटर्मिनेंट ऑफ C है क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ C है मैट्रिक्स ऑफ को-फैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, मींस ये है आपके पास को-फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A, यही तो निकालना है आपको। को-फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A का मतलब हो गया, और हमें पता है कि मैट्रिक्स A और उसका जो ट्रांसपोज होता है उनका डिटर्मिनेंट इक्वल होता है, मींस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ A। तो इसका ट्रांसपोज भी इसी के इक्वल होगा, मींस ट्रांसपोज ऑफ को-फैक्टर मैट्रिक्स A। ओके, और ट्रांसपोज ऑफ को-फैक्टर मैट्रिक्स A ये आपका होता है एडजॉइंट A, और एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू दी पावर n-1, डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू दी पावर n-1, और n यहां पर है हमारे पास 3, तो 3-1 हो जाएगा। बहुत सारे देखिए प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हुई, इसमें एक प्रॉपर्टी ये अप्लाई हुई, इसमें एक प्रॉपर्टी ये अप्लाई हुई, इसमें फिर एक प्रॉपर्टी ये अप्लाई हुई कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू दी पावर n-1, ये भी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई। तो ये हो गया आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर, और एडजॉइंट A का मतलब हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A, यही तो C है आपके पास जो निकालना है आपको, यही तो कहा C इज द मैट्रिक्स ऑफ द को-फैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स है, और ये आपके पास, और A आपके पास गिवन है 3, दैट इज दिस इज 9, तो डिटर्मिनेंट ऑफ C का स्क्वायर हो गया 81। ओके, तो क्वेश्चन अच्छा है, तीन प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई हुई। फिर से एक बार बता रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ C स्क्वायर डिटर्मिनेंट इज दिस, एक तो ये, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू दी पावर n-1, और तीसरा हमें पता है कि A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट। ये तीन प्रॉपर्टी यहां पे लगी, किस सीक्वेंस से लगी वो आप देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, टू रेज मनी फॉर एन ऑर्फेंज स्टूडेंट ऑफ 3 स्कूल A B C। अब 3 स्कूल के स्टूडेंट हैं, एक स्कूल है A, एक स्कूल है B, एक स्कूल है C। ऑर्गेनाइज्ड एन एग्जीबिशन इन देयर रेजिडेंशियल कॉलोनी, एक एग्जीबिशन हुई वेयर दे सोल्ड पेपर बैग, स्क्रैप बुक, पेस्टल शीट। तीनों स्कूल के स्टूडेंट ने बेचा ये सारी चीजें बाय यूजिंग रिसाइकल्ड पेपर। स्टूडेंट ऑफ स्कूल A सोल्ड 30 पेपर बैग, 20 स्क्रैप बुक्स एंड 10 पेस्टल शीट। यानी यहां पे आ गया पेपर बैग, यहां पे आ गया आपके पास स्क्रैप बुक, और यहां पे आ गया पेस्टल शीट। ओके, तो A ने 30 तो पेपर बैग और 20 स्क्रैप बुक और 10 पेस्टल शीट करी, एंड रेज्ड ₹410, और रेज्ड मनी कितनी हुई? रेज्ड मनी हुई 410 रुपीज। ओके, बी ने क्या किया? बी ने सोल्ड किया 20 पेपर बैग, 10 स्क्रैप बुक और 20 पेस्टल शीट, और 290 रुपीज कलेक्ट किए। और सी ने 20 पेपर बैग, 20 स्क्रैप बुक और 20 पेस्टल शीट और कलेक्ट किए 440 रुपीज। ओके,
अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ट्रांसलेट द प्रॉब्लम इनटू सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, हेंस फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेपर बैग, 1 स्क्रैप बुक और 1 पेस्टल शीट। सॉल्व करने का मतलब ही है ये, आप इसको 1 पेपर बैग, 1 स्क्रैप बुक और 1 पेस्टल शीट की वैल्यू निकालिए। तो हम लोगों ने मान लिया है कि लेट 1 पेपर बैग, 1 स्क्रैप बुक and 1 pastel sheet cost rupees X, Y and Z respectively। ओके, तो क्या हो जाएगा, अब हमारे पास X, हमारे पास ये 1 की है तो 30 की कितनी होगी 30X, 20 स्क्रैप बुक की कितनी हो जाएगी 30X, ये 30X, 20 स्क्रैप बुक की कितनी होगी 20Y और 10 पेपर शीट की 10Z और टोटल रेज्ड मनी कितनी हुई 410, दिस इज 410। ओके, तो देखिए कितना सिंपल है। इसी तरह से सेकंड और थर्ड की बात करें तो 20x प्लस 10y प्लस 20z इज इक्वल टू 290 और 20x प्लस 20y प्लस 20z इज इक्वल टू 440। और इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट को 10 से डिवाइड कर दिया, 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 41। इसको भी 10 से डिवाइड कर दिया, 2x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 29। इसको भी 10 से कर दिया, इसे तो 20 से ही कर देते हैं, x प्लस y प्लस z, देखिए जितना सिंप्लीफाई कर दें उतना बेटर है। तो 20 से कर दिया 22। ओके, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो हमने ट्रांसलेट कर दिया इस प्रॉब्लम को सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। अब हमें सॉल्व दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स में हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आएंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लाने के लिए ये हो जाएगा 3 मैट्रिक्स 3 2 1 2 1 2 और 1 1 1 और ये हो गया आपके पास x y z और ये हो गया आपके पास 41 29 और 22 एंड दिस इज ax इज इक्वल टू b वेयर a तो आपके पास है ये 3 2 1 2 1 2 और 1 1 1 और x है आपके पास ये x y z और a है आपके पास b है आपके पास 41 29 एंड 22। अब हमें इसको सॉल्व करने का मतलब है, इस x y z की वैल्यू निकालने का मतलब x की वैल्यू हम लोग यहां से निकालेंगे और ax इज इक्वल टू b अगर है तो मैट्रिक्स मेथड से x इज इक्वल टू होगा a इनवर्स b और a इनवर्स इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से a इनवर्स निकालेंगे वेयर a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। और सबसे पहले हम इससे भी पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर नॉन जीरो है तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मींस हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है, एडजॉइंट a निकालना है, फिर उसके बाद a इनवर्स निकलेगा, a इनवर्स की b से मल्टीप्लाई करेंगे, x निकल जाएगा, वही हमारा सॉल्यूशन होगा और यही हमारा वर्किंग मेथड रहने वाला है। तो यहां पे सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल देते हैं, तो this is -2 not equal to 0, this implies a inverse exists। अब हम एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकाल देते हैं। तो पहले हम लोग इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट निकाल देते हैं। तो आपके पास जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, या आप सीधा ही अगर आप चाहें तो एडजॉइंट निकाल दीजिए या कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल दीजिए। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया हमारे पास यहाँ पे, दिस इज -1 0 1 और -1 2 और -1 और 3 -4 और -1। और इसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो एडजॉइंट ए होगा। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया -1 0 1, डायरेक्ट भी कर सकते थे इसे, -1 2 -1 3 -4 -1। अब हमें निकालना है a इनवर्स। तो a इनवर्स था हमारे पास एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास देखिए ये आया था -2। तो दिस अपॉन -2 मीन्स -1 अपॉन 2 और ये हो गया -1 -1 3 और 0 2 -4 1 -1 -1 और फाइनली हमें निकालना है x इज इक्वल टू a इनवर्स b।
तो ए इनवर्स तो ये आपके पास है मैट्रिक्स। तो माइनस के साइन को, इस माइनस के साइन को हम अंदर एडजस्ट कर देते हैं, 1/2 यहीं रहने देते हैं, उसे बाद में कर लेंगे। 1/2 करेंगे तो ये 1/2 1/2 1/2 हो जाएगा। फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी बी के साथ तो 1 नेचुरली कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। तो फिलहाल हमने सिर्फ 1 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास 0 -2 4 एंड -1 1 एंड 1। और बी हमारे पास है, बी हमारे पास यहाँ पे गिवन है 41 29 22, 41 29 एंड 22, और ये हो गया 1/2, और दिस इज 41 + 29 दैट इज 70, 70 - 66 दैट इज 70 - 66 इज 4। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया 0 -58 और प्लस का 88 दैट इज 30, और ये हो गया -41 और 29 और 22 51, 51 - 41 इज 10। ओके, और अब 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो गया 2 15 एंड 5। तो यहाँ से जब हम x क्या था हमारे पास x y z, तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 15 एंड z इज इक्वल टू 5। दिस इज अवर आंसर। तो बहुत ध्यान से करेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं इसमें 1 2, और बहुत बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। तो अगर आप लोगों को पता चल गया कि आपकी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है और वो पकड़ में नहीं आ रही है, तो फिर ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिए, दोबारा से उस क्वेश्चन को कर लीजिए। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।